गुड इवनिंग एवरीवन। सो होपफुली बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बने होंगे आज आपके, जिन्होंने भी वीडियो देखा एंड लेवल्स को फॉलो किया। जो हम लोग एक हफ्ते से बात कर रहे थे बैंक निफ्टी के लिए। पहले बात करते हैं निफ्टी की एंड हमने क्या डिस्कशन किया था। सो निफ्टी में क्लियरली हमने डिस्कशन किया था कि आप 780 के ऊपर एक बाई करके चल सकते हो मार्केट में। और क्लियरली कहा रहता है कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट किया करो, ठीक है। एंड अगर हम 15 मिनट की चार्ट पे आते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। सो आप अगर देखोगे तो ये रहा 780, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई, ठीक है। इसका मतलब 780 के ऊपर एक अच्छी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हुई और नीचे से एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा था। लेकिन अब इशू क्या हुआ मार्केट में? इशू ये हुआ कि बैंक निफ्टी वीक हो गया एंड उसके वजह से निफ्टी ने यहाँ पे अपने ब्रेकआउट को फेल कर दिया एंड गेंस को गिव अप कर दिया। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, ठीक है। इसी जगह पे बैंक निफ्टी वीक हो गया। अब बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 43,925 के नीचे आप सेलिंग करके चल सकते हो, ठीक है। आप अगर देखोगे, आपने अगर 43,925 के नीचे अगर सेलिंग की है तो मार्केट ने विदाउट स्टॉप लॉस हिट किए। 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस होता है, उसको भी हिट नहीं किया। मार्केट ने 960 के आसपास का अप लगाया, जो ये अप है, ठीक है। जो कि अपने ट्रेडिंग पॉइंट जो स्टार्ट किया था 925 के नीचे, ठीक है, उसके नीचे से अगर आप देखोगे तो ये लगभग 35 पॉइंट, खाली 35 पॉइंट ही अब जाके वापस रिवर्स हो गया एंड लगभग आपको यहाँ पे 450 पॉइंट्स प्लस मिले हैं, ठीक है। एंड जिन्होंने 43,800 जो लेवल था, बिना रिस्क लिए और कुछ किए 43,800 के नीचे सेलिंग की है। ये देखो 43,800 इसके नीचे गया जैसे ही, आपको यहाँ पे एक रीटेस्ट कैंडल एंड लगातार फॉल, 400 पॉइंट एकदम स्ट्रेट फॉल दिया है, ठीक है। तो ये था आज का एंड बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बने। तो अपने काफ़ी टाइम बाद एक्सपायरी अच्छी हुई एंड मज़ा आया होगा सबको। इस वीक में पहले 3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था मार्केट, अपने 30-40 पॉइंट इससे ज़्यादा ले नहीं पा रहे थे निफ्टी में, राइट। एंड बैंक निफ्टी तो चला ही नहीं एंड एक्सपायरी ख़त्म होते होते तक बैंक निफ्टी ने एक 400 पॉइंट का अच्छा मूव दिया, जो ऑलमोस्ट आपके पूरे वीक के प्रॉफिट्स को कवर कर गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में भी आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज अगर देखोगे आप, तो हमने एक सपोर्ट की बात की थी जो था 18,670। इसके नीचे निकलने पर ही अपने को कोई शॉर्ट साइड में बैठना है। एंड अगर आप देखोगे आज का लो 18,669.05, मतलब 1 रुपया भी 70 के नीचे नहीं गिरा, ठीक है। 1 रुपया भी 5 पैसे से रह गया एंड यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड ऊपर खिंच गया वापस, ठीक है। अगर ये तोड़ देता ना, ये 670 का अगर लेवल था, ये अगर 3 PM कैंडल जो ये आई है, 3 PM कैंडल जो बड़ी सी बनी, इस पर अगर ये लेवल टूटता ना, तो फिर आपको 600 हाथ के हाथ देखने मिल जाता, ठीक है। आपको तुरंत ये गैप फिलिंग होते हुए दिखता। बट यहीं से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया एंड ऑब्वियसली क्यों नहीं लेगा, पूरे दिन से सेलिंग चली आ रही थी एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा ही होगा, ठीक है। तो ये था। अब क्या है, अगर आप देखोगे तो यूएस भी तेज़ हो गया एंड जो कल की गिरावट थी वो आज ऑलमोस्ट वापस कवर करने लग गया यूएस। तो वापस से वही फ्लैटिश एंड स्लगिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो कल के दिन आप। बट देखते हैं मार्केट कैसे क्या काम करता है। अब क्या है, एकदम सिंपल रखना है। अब मार्केट जब तक इस पॉइंट के आसपास आ रहा है, ठीक है, 720, ठीक है। अब जैसे 720 के आसपास आता है, यहाँ से आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और एल्स आपका सिंपल है, 670 का जो लेवल है ये एकदम याद रखना। 670 इसके नीचे निकलता है एंड सस्टेन करता है 15 मिनट, तब आप डाउन साइड के ट्रेड के लिए बैठोगे, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 620 तक देगा, ठीक है। 18,620 तक देगा एंड उसके बाद 18,600 आ सकता है। एक बड़ी फॉल अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ना, तो वो आपको लगभग 18,460, ये लेवल याद रख लो। इसके नीचे जब मार्केट निकलेगा तो मार्केट 18,000 भी आपको दिखा देगा, ठीक है, कुछ दिनों में। एंड अप साइड के लिए एकदम सिंपल है। अप साइड के लिए तो यही यही लेवल है। 18,800 आप एक लेवल मान के चल लो। इसके ऊपर निकलता है
तो 18,820 20 पॉइंट्स यहाँ पे लोगे, फिर 18,820 टूट गया ना, तब 18,900 तक के लिए आप बैठ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अभी जैसा है इसके हिसाब से ये आपका एक रेजिस्टेंस बन गया है, ये जो लेवल है यहाँ पे आप देखोगे बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, ये देखो एक अच्छा पैटर्न बना रहा था डब्लू, यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश भी की, ठीक है, बट यहाँ से गिर गया, ठीक है। तो अब ये बॉटम टूटा, इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ तक आके सपोर्ट रेजिस्टेंस खा के नीचे जाता है ना, तो आपको ये अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। आप मान लो 720 तक आया, रिजेक्शन मिला, 670 तक आप एक टारगेट लेके चल सकते हो, 50 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, राइट। एंड उसके बाद आप फिर अगर फर्दर नीचे जाते हैं तो आप और ट्रेल करते करते जा सकते हो। ब्रेकडाउन 670 के नीचे 15 मिनट का सस्टेन होना चाहिए 670 के नीचे, ठीक है। अप साइड का आपको बता ही दिया। अब अप साइड में आपको अगर 20 30 40 पॉइंट लेने हैं, ठीक है, तो ये लेवल मार्क कर लो 760, ठीक है, 18,760, इसके ऊपर निकलेगा तब आप 18,780 90 तक जा सकते हो, जिसमें आपको 20 से 30 पॉइंट यहाँ पे एक मिल जाएगा, ठीक है। ये एक स्कैल्प ट्रेड अगर आपको मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, 18,700 एंड 18,670 सपोर्ट भी है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट खा जाता है, अब सपोर्ट खाता है वहाँ पे पैटर्न बनाना पड़ेगा, या तो डब्लू बनाए या फिर एक ऐसी हैमर कैंडल या पिन बार कैंडल कुछ ऐसा कुछ बनाए, या कंसोलिडेशन करे यहाँ पे, उसके बाद ऊपर निकले, कुछ वैसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। अपसाइड के लिए आप एक यहाँ से सपोर्ट से ट्राई कर सकते हो, जो आपको 720 तक का एक 50 पॉइंट दे देगा, ठीक है। ये 50 पॉइंट के रेंज में आपको ऐसे ही खेलना होगा। नीचे से अगर सपोर्ट पे आपको मिलता है तो आप 720 तक जा सकते हो, 720 से फिर रिजेक्शन मिलता है तो ये 50 पॉइंट पे आप खेल सकते हो, ठीक है। ये 50 पॉइंट का आपके लिए स्कैल्प करने का एक जगह है, राइट। तो ये हो गया। आते हैं बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी की जो एनालिसिस हमने की ना, वो आप मान लो ये सब तरह के ट्रेडर के लिए, जो 50 पॉइंट का रेंज को खेलेंगे, जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्ले करेंगे, जो स्कैल्प करते हैं, तो हर टाइप के लेवल्स हर तरीके से मैंने बता दिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक बार आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके इस जगह पे आ गई, तो ये बॉटम देखो, ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम, ये ऑलमोस्ट ये एक रेंज है, एक बॉक्स, ये रेंज है, इस रेंज के बॉटम पे अब मार्केट, ठीक है। तो अब मेरे लिए डाउन साइड का ट्रेड मैं कब लूँगा, ये लेवल टूटने के बाद, जो कि है 43,350, ठीक है। इसके नीचे मार्केट निकलेगी ना, तब मैं डाउन साइड के लिए प्ले करूँगा, जो आपको फर्स्ट टारगेट 43,100 तक का दे सकता है, ठीक है। 43,100 तक के लिए आपको बैठा सकता है। ये आपका यहाँ से निकल के आता है 43,100, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा ट्रेड बन सकता है 350 के नीचे निकलने पर, एंड सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। अगर मार्केट यहीं से इस जगह से सपोर्ट ले जाता है, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी, ठीक है, ऊपर निकलने लगता है सपोर्ट लेके, तब आप प्ले कर सकते हो अपसाइड में। उसके लिए 5 मिनट की चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता है, ठीक है, एंड 500 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, 43,500 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो आप प्ले करोगे 700 तक के लिए। ये आपको 200 पॉइंट यहाँ पे आप इसको प्ले कर सकते हो। अगर 700 निकल जाता है तब आप 43,900 तक के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। अगेन आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे। सॉरी, मैंने हाई ज़्यादा ऊपर ही मार्क कर दिया, ये रहा 900 का लेवल, ये जोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट 43,725 मान के रखो, ठीक है। ये जो लेवल है 725, 43,725 के ऊपर आप चलोगे तो 43,900 तक के टारगेट्स के लिए आप बैठ सकते हो, और अगर 500 के ऊपर निकलता है तो आप 43,700 के लिए बैठ सकते हो, एंड डाउन साइड का आपको बता ही दिया है, ठीक है। 700 के आसपास अब मार्केट अगर खुल जाती है, ऊपर का आपको ट्रेड नहीं लेना है कि आपको बियरिश लग रहा है मार्केट और आपको नहीं लेना है, तो जब तक 43,725 के ऊपर निकले नहीं तो आप मत लो।
एंड 700 से रिजेक्शन मिलता है, 700 725 इस रेंज के आसपास से आपको अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप उसको प्ले कर सकते हो वापस डाउन साइड तक के लिए, ठीक है, अगर आपको अप साइड की ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। ये हो गया एंड डाउन साइड का आपको बता ही दिया। तो ये बैंक निफ्टी के लिए हो गया। एंड कल न्यू एक्सपायरी है, तो फ्राइडे का दिन है, तो न्यू पोजीशंस बनाएंगे मार्केट में बड़े लोग, ठीक है। ऑप्शंस सेलर्स जो होते हैं ना, वो न्यू पोजीशंस बनाएंगे कल के दिन, ठीक है। तो कल के दिन अपने को काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह पे मार्केट किस किस जगह पे क्या डेटा निकल के आ रहा है। तो फ्राइडे एंड मंडे ये 2 दिन रहता है ना जिसमें आपको पूरे वीक का डेटा आउटलुक मिल जाता है। बट कल न्यू पोजीशंस बनेंगे तो अपने को समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, अप साइड जाने के लिए बना रहे हैं, नीचे के लिए बना रहे हैं, कौन से रेंज में कैसे रखना है मार्केट को, वो अपने को कल समझ में आएगा, ठीक है। आप लेवल्स को फॉलो करो, लेवल टू लेवल चलो, काम हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन कल करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, एंड शेयर करो चैनल को एंड वीडियो को, ठीक है। तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, इससे फैमिली बड़ी होगी एंड आपको भी और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।